एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकंडू मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडू ने उनसे विनती की, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो पर गुण कोई ना हो, या जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, पर जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने सोचकर कहा, हे भगवान, मुझे गुणवान पुत्र दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। ये वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकुंडू की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडू दंपति ने बालक का नाम मार्कंडेय रखा। बालक मार्कंडेय बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके व्यवहार की प्रशंसा सभी करते थे। सब कहते थे कि मृकंडू बहुत ही भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडेय के भाग्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती। मृकंडू जब उसे समझाते तो वो रोने लगती और कहती, स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने बागीचे में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। सामने ही उसके पिता उदास होकर बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देख उन्होंने पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियाँ भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने फिर से पूछा, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं जो तुम चाहती हो वो मैं ना कर पा रहा हूँ? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊँगा। ये सुनकर मृकंडू ऋषि बोले, तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है पुत्र। मार्कंडेय ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? तो उसके पिता बोले, बताता हूँ, सुनो। तब मृकंडू ने उसे जन्म से संबंधित सारी बातें बताई। ये सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया और बोला, माँ रो मत, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय है, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव, मेरा पुत्र आपके आश्रय है। हे देव, इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातःकाल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गए। रात होने पर वे प्रभु के सामने नाचने और गाने लगे। तभी अचानक यमराज वहां आ पहुंचे और बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडेय बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, तब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से से कहा, मूर्ख, क्या तू जानता नहीं मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडेय ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, क्या तू समझता है कि भगवान शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच पाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पास से कोई नहीं बच सकता। ये कहकर जैसे ही यमराज पाश फेंकने को तैयार हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर यमराज हैरान हो गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमृत प्रदान कर दिया। आगे चलकर ऋषि मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं। ऋषि मार्कंडेय की इस कहानी का सार है कि
जीवन की सार्थकता भक्ति से ही संभव है। भक्ति मार्ग पर चलकर ही मनुष्य भगवान की कृपा से असंभव को संभव कर सकता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।